आप कैसे जाने कि पितृदोष है हमारे घर में, कैसे जाने ग्रह है, कैसे जाने बाधा है, कैसे जाने कि क्या है। इसके जानने के उपाय हैं। जैसे कि कलह मची रहती है घर में, कोई कहता कुछ है करता कुछ है, किसी को कुछ कहा जाए तो वो सुनता नहीं है। ये नकारात्मक ऊर्जाएं सबको दिमाग भ्रमित कर देती हैं और काल दोष, पितृदोष, ग्रह बाधा सब उसे घेरे रहती हैं, चारों तरफ से उसको कुछ करने नहीं देती। अनेकों प्रकार से परेशान रहता है, कहीं बीमार है, कहीं अजार है, हाथ में दर्द, पाँव में दर्द, कहीं बुखार, कहीं खांसी, कहीं ये कहीं वो। एक ठीक होगा दूसरा बीमार रहेगा, तीसरा बीमार रहेगा। एक को सही करो दूसरा फिर तबीयत उसकी खराब हो गई। उसके जो है ग्रह दशा और जो है पितृदोष सभी विद्यमान होते। एक ग्रह आने पर अनेकों प्रकार की ग्रहों से घिर जाता है। एक जड़ से ही सारी जड़ खराब हो जाती हैं। एक जड़ खराब हुई उसे सबको खराब कर देती है। उसमें पितृदोष, बाधा, ग्रह सभी उपस्थित हो जाते हैं। धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा आपने चरम सीमा पर पहुंचने पर बहुत ही हैरानी बढ़ जाती है। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गोली बारूद, तमाम अड़ोस पड़ोस, कहीं भी उसका दिमाग काम नहीं कर। कोई अच्छी बात भी बोलेगा तो उसको खराब ही लगेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसे कितना भी अच्छा बताओ तो उल्टा ही समझ में आएगा, क्योंकि उसके तो ऊपर ग्रह बाधा सब सवार है, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसे अच्छी बात कितना भी बताओ तो उल्टा ही समझ में आएगा। काम करने वाले भी खा पी कर लेट जाएंगे, बर्तन साफ नहीं करेंगे, झाड़ू पोंछा सही से नहीं करेंगे, एकदम इखरा बिखरा रहेगा घर, साफ सुथरा नहीं रहेगा। घर को आप देख कर भी जान सकते हैं कि इनके यहाँ क्या है। वो मायूसी जैसी छाई रहती है, कोई उसका प्रकाश जैसा घर नहीं दिखाई देता, एकदम दबा दबा सा कालख जैसा लगा रहता है घर में। कोई ऊर्जावान नहीं घर दिखाई देता। और सुबह उठते हैं तो 8-9 बजे तक उठेंगे, सोते रहते हैं, मतलब कोई उनमें सात्विक कोई विचार नहीं रहता। इससे बचने के लिए तमाम उपाय शास्त्रों में दिए गए हैं। योग ब्राह्मणों से अगर आप अपनी कुंडली दिखाएं, अगर कुंडली ना हो तो नाम के आधार पर भी आप उसे पंडितों से रिसर्च कर सकते हैं क्या है कैसे है। वास्तु दोष भी घर में होता है, उससे भी परेशानी बढ़ जाती है। कहीं कहीं दरवाजा गलत स्थान पे आप लगा लेते हैं, उसको पता तो होता नहीं आपको कि कहाँ दरवाजा, मेन दरवाजा कहाँ लगेगा, उससे भी वास्तु का दोष होता है। किचन कहाँ है वो भी आप सही स्थान पे नहीं बनाओगे तब भी वास्तु दोष हो जाता है। और नल जल स्थान भी अगर गलत आपका हो गया तो उससे भी बड़ा दोष हो जाता है। दोष अनेकों प्रकार से हो सकते हैं, कहीं एक ही बात नहीं है दोष में। वो तो आप किसी योग ब्राह्मण को, विद्वान को, ज्योतिषी को, सही आदमी को अगर आप दिखाएंगे तो उसका निराकरण आपको देख कर बताएगा, उसका उपाय बताएगा। उपाय सब शास्त्रों में निश्चित है, मगर आप उनको जब पूछे तभी तो पता लगेगा। आप खुद विद्वान हो जाते हैं कि ऐसे बनेगा वैसे बनेगा। इंजीनियर के पास चले गए, नक्शा बनवा लाए, 10, 20, 50 हजार लाख दे दिए, वो नक्शा बना कर दे दिया, आप बनवा लिए मकान, मगर बाद में ऐसी कलह पैदा हो गई कि आपको जीना मुश्किल हो गया, खाना पीना रहना सब पहाड़ हो गया, नौकरी छूट गई, व्यवसाय खत्म हो गया। वास्तु में बहुत ही मजाक न समझे, वास्तु मजाक चीज नहीं है। जरा से गड़बड़ी हो गई सारा नष्ट हो गया। बना बनाया एक से एक राजा महाराजा सब नष्ट हो गए, धन दौलत नष्ट हो गया उनका इसी वास्तु के चक्कर में, और ग्रह दशा के चक्कर में भिखारी हो गए। ऐसी ऐसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो हम आपसे अनुरोध है, किसी अगर परेशानी ऐसी बढ़ रही है तो योग ब्राह्मण को, ज्योतिषी को, जो आपके क्षेत्र में हो, अनुभवी हो, उसको आप अपनी कुंडली दिखाएं, अपने नाम के आधार पर उसे आग्रह करके अपने घर ले जाकर अपने घर का निरीक्षण कराएं और वो जो बताए उसी हिसाब से योग ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ जो बताता है उसे कराएं। अपना सुख में जीवन व्यतीत करें, धन धान पाएं, नौकरी रोजगार सब पाएं। अगर सब सही काम हो जाएगा तो आपको बच्चे बूढ़े सभी अच्छे रहेंगे और आगे भविष्य में बढ़ते चले जाएंगे। अगर ये सब जैसे योग ब्राह्मणों द्वारा अगर पूजा पाठ कराने में समर्थ हों, धन की अभाव हो, बहुत परेशान हो, नहीं कर सकते हैं, तो वास्तु के लिए और काल सर्प दोष का पूजा तो बहुत जरूरी है कराना भाई। उसमें तो कराना होगा, या तो शिव का आराधना करें,
उससे भी शांति मिलती है। और वास्तु दोष में जैसे हनुमान जी के स्थान से चोला चढ़ाकर वहाँ सिंदूर लाकर सभी दरवाजों के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, और उससे बहुत ही अच्छा स्वास्तिक चिन्ह बनाने से वास्तु का दोष कम हो जाएगा। और जैसे कि सुबह आप भोजन बनाएं तो एक रोटी गाय को जरूर खिलाएं और थोड़ा सा गुड़ रखकर, मीठा रखकर, एक प्रतिदिन आप गाय को रोटी दें गुड़ रखकर। और उसके बाद शाम को भोजन बनने के बाद भोजन लेते समय कुत्ते को एक रोटी दे, उससे भी आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। वास्तु शांति होगा। जैसे पितृदोष है तो आपको त्रिपिंडी तो कराना ही होगा, या तो अमावस्या ब्राह्मण भोजन कराएं और कुछ दान उद्यान करें, फल फूल मीठा प्रसाद में बांटें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और पूजा पाठ में तो अथाह शक्ति है, अगर वो करा लिया तो फिर आपका जीवन ही धन्य हो जाएगा, उसमें कहने की बात नहीं, आपके सामने प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि क्या हो रहा है। दिन दूना रात सवाई पूजा करने से आपकी सभी प्रगति बढ़ती चली जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, संदेह नहीं है। और प्रभु का भजन करते रहें, नारायण का नाम जपते रहें, इससे आपका सभी कष्ट कटता रहेगा।